हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? काफ़ी मस्ती चल रही है। चलिए मस्ती के साथ हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं। अब इसके पहले देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ साथ साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके पहले वाले जो इकोनॉमिक्स का वीडियो था उसमें हम लोगों ने क्या किया था, सिलेबस डिस्कस किया था। उसमें हमारे 2 पार्ट थे। पार्ट ए में स्टैटिस्टिक्स था और पार्ट बी में माइक्रो इकोनॉमिक्स था। तो हम लोग जो अपना चैप्टर शुरू करेंगे वो पार्ट बी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला चैप्टर था बी पार्ट में वो था आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन में हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमी क्या होती है। अब हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इकोनॉमी होती क्या है। ठीक है, इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो हमें वो सारे मीन्स प्रोवाइड करता है जिसमें हम सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, किस लिए, अर्न करने के लिए, ताकि हम अपने लाइवलीहुड को चला सकें। यानी हम अपने जीवन यापन करने के लिए जितनी भी क्रियाएं करते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं, वो सब हमारे एक इकोनॉमी का पार्ट होती हैं। अब इसमें आप चाहे ले लीजिए एजुकेशनल हो गया, चाहे बैंकिंग हो गया या इंश्योरेंस हो गया। ठीक है, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपके इकोनॉमी में आती हैं। ये सब मिलके हमारी इकोनॉमी को बनाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि इकोनॉमी क्या है, ये एक सिस्टम है जो हमें क्या करता है, मीन्स प्रोवाइड करता है अपने लाइवलीहुड को जीने के लिए। अब ये तो इकोनॉमी हो गया। अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। अब इकोनॉमी का मीनिंग तो हमने जान लिया। इकोनॉमिक्स क्या होती है, वो जितनी एक्टिविटीज़ हैं या फिर जो हमें काम करना है, जो हम काम करते हैं, उन सब के लिए क्या करना है, चॉइस करनी होती है। उन सब के लिए जो ह्यूमन का बिहेवियर होता है उसको स्टडी करना होता है। ठीक है, तो ये जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर हम किस चीज़ में स्टडी करते हैं कि वो अपने जो एक्टिविटीज़ है वो कैसे करता है। अगर वो कोई चीज़ परचेज कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सारी चीज़ें उससे रिलेटेड होती हैं। तो इसमें जो मेन होता है वो क्या होता है, मेकिंग चॉइसेस। यानी अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं, चॉइस कर रहे हैं। और चॉइस हमें क्यों करना पड़ता है, इसके कुछ रीजंस होते हैं। अब जैसे कि स्कार्स रिसोर्सेज, अनलिमिटेड नीड्स और अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। स्केर्स रिसोर्सेज का मतलब है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनकी कमी है। ठीक है, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं है, लेकिन लिमिटेड हैं। और जो भी रिसोर्सेज हैं उनका क्या है, यूजेस जो है वो अल्टरनेटिव हैं। यानी कि एक रिसोर्स के हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और जो ह्यूमन वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती है, इसलिए हमें क्या करना होता है, उसमें चॉइस करनी पड़ती है। अब जैसे इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि जैसे आपके पास 1000 रुपये हैं। ठीक है, अब आपको क्लॉथ्स भी चाहिए, शूज़ भी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, अब 1000 रुपये में आप या तो क्लॉथ्स ले सकते हैं या तो शूज़ ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे चूज़ करना पड़ रहा है कि आप कपड़ा लें या फिर शूज़ लें। तो ये किस वजह से होता है, क्योंकि हमारे पास कितने हैं, 1000 ही रुपये हैं भाई, लिमिटेड रुपए हैं। अब हमें इनको खर्चा करना है तो हम एक ही चीज़ ले सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन हमारी क्या होती है, नीड्स अनलिमिटेड होती हैं, तो इसलिए हमें चूज़ करना पड़ता है। तो इसी सब की जो स्टडी है वो हम किस में करते हैं, इकोनॉमिक्स में करते हैं। अब यहाँ पे जो आपका एक टर्म आया है स्कार्सिटी, स्कार्सिटी का क्या मतलब होता है कि किसी चीज़ की कमी होना। अब यहाँ पे कमी होना कैसे डिटरमाइन करेंगे हम कि कोई रिसोर्स कम है या नहीं, जब उसकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तब हम क्या कहते हैं कि वो रिसोर्स स्कार्स है। तो इस केस में हमें क्या करना होता है कि जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना होता है, ताकि हमें क्या मिल सके, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्कार्सिटी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, अब देखिए सबसे बड़ी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो क्या है, हमारी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस।
कि भाई हमें क्या करना है, हमें चूज़ करके चलना है। हम सारी चीज़ें नहीं कर सकते। हमारा अगर मान लो कुछ भी करने का मन हो तो हम नहीं कर सकते हैं, सब कुछ तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और हमारी वांट्स हमेशा अनलिमिटेड रहती हैं, और जो रिसोर्सेज हैं उनके यूजेस अल्टरनेटिव हैं। तो इन सब रीजंस की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, चूज़ करना पड़ता है। ये हमारी एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जाती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब ऐसा क्यों होता है, अब जो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि भाई हमें चूज़ क्यों करना पड़ रहा है, ठीक है, तो इसके हम लोग अभी थोड़ा सा डिस्कस किए हैं कि इसलिए चूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो क्या है, स्कैर्स हैं, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है। दूसरा है आपका अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। जो हमारी वांट्स है वो अनलिमिटेड हैं, कभी ख़त्म ही नहीं होती। हमें एक चीज़ मिल जाती है तो दूसरी हमें चाहिए होती है, दूसरी मिल जाती है तो तीसरी चाहिए होती है। तो ये रीजंस क्या होते हैं, हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और तीसरे क्या है कि जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास उनके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे आप क्या है, हमारे घर में दूध आता है रोज़, मान लीजिए 1 पैकेट दूध आया, ठीक है। अब उसमें क्या कर सकते हैं, 1 पैकेट दूध में हम या तो हम क्या कर सकते हैं, 1 पैकेट है मिल्क का, उसमें क्या कर सकते हैं, या तो हम टी बना सकते हैं, ठीक है, हमारा चाय पीने का बहुत मन है, हम चाय के शौकीन हैं, तो चलो हमने क्या कहा कि हम चाय बना सकते हैं, ठीक है, 1 पैकेट दूध में। अब क्या हुआ कि थोड़ा सा दूध बच गया, अब शाम को क्या हुआ, मन हुआ कि हमें चलो खीर खा लेते हैं, ठीक है, खीर खाने का मन हो गया। अब लेकिन घर में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, अब किसी का क्या मन हो गया कि भाई खीर नहीं खाएंगे, हमें चलो खोया बना दो या मिठाई बना दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मिल्क जो है वो आपका क्या हो गया, यहाँ पे मिल्क हो गया आपका रिसोर्स। अब इसके यूजेस बहुत सारे हैं, इससे चाय भी बन सकती है, खीर भी बन सकती है, मिठाई भी बन सकती है, आप चाहे तो रसगुल्ला छेना कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। मिल्क के बहुत सारे यूजेस हो गए। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास तो 1 ही पैकेट मिल्क है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग क्या कह रहे हैं कि हमें, किसी ने कहा चाय पीनी है, किसी ने कहा खीर खानी, किसी ने कहा मिठाई खानी है। तो ये क्या हो गई, सबके अलग अलग वांट्स हैं और वो क्या होती हैं, वो हमेशा बढ़ती जाती हैं। हमने सुबह चाय पी, लेकिन हमने कहा नहीं, सुबह हमने चाय पी, हम शाम को भी चाय पियेंगे, हम फिर से खाएंगे, कुछ खीर खा लेंगे, ठीक है, हमें मीठा खाना है। तो ये क्या होती है, ह्यूमन वांट्स होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। अब इनके जो मिल्क है उसका यूज़ भी कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो मिल्क है वो तो हमारे पास 1 ही पैकेट है। तो ये क्या हो गया, स्कैर्सिटी हो गई। तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, हमें एक चूज़ करना पड़ेगा कि भाई या तो आप चाय पी लो या तो आप खीर खा लो, हम एक ही चीज़ बना के देंगे, ठीक है, 1 पैकेट में इतना नहीं हो पाएगा। तो ये हो गए आपके मेन जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं। अब यहाँ पे जैसे ह्यूमन वांट्स जो हैं, ये इसमें 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि एक अनलिमिटेड होती है और रिकरिंग होती हैं, ठीक है। ह्यूमन वांट्स कभी ख़त्म नहीं होती हैं। अब जैसे आपको अगर चाहिए, आपको 1000 रुपये दिए गए और आपको कहा गया कि भाई जैसे उड़ाना हो उड़ा लो, जो खर्चा करना हो कर लो। तो आपने क्या कहा कि आप निकल गए घूमने कि भाई आज हम तो घूमेंगे, पार्टी करेंगे, ठीक है। तो अब उसमें आपने पहले क्या किया, 2 बर्गर खरीद लिए, ठीक है। उसके बाद कह दिया, कुछ दोस्तों ने कह दिया कि पिज़्ज़ा खिला दो, पिज़्ज़ा भी खा लिया, ठीक है। तो फिर मन हुआ कि भाई पिज़्ज़ा नहीं, पिज़्ज़ा के साथ हमें कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए। तो ये क्या हो गई, हमारी वांट्स क्या है, बढ़ती जा रही हैं, तो वो अनलिमिटेड हो जाती हैं। और प्लस ये क्या होता है, रिकरिंग नेचर की होती हैं कि एक अगर आपकी सेटिस्फाई हो गई वांट्स तो दूसरी आ जाएगी, ठीक है। तो कभी भी फुल सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, आपकी वांट्स चेंज होती रहती हैं, अनलिमिटेड रहती हैं, रिकरिंग रहती हैं। प्लस यहाँ पे एक और है कि डिफरेंट प्रायोरिटीज़ हमारी क्या होती हैं कि अलग अलग टाइम पे हम अलग अलग टाइप की प्रायोरिटीज़ होती हैं। अब जैसे इसको देख सकते हैं कि सर्दियों में हम लोग क्या करते हैं, स्वेटर्स परचेज़ करते हैं, ठीक है। उस टाइम पे इसकी डिमांड ज़्यादा होती है, तो उस टाइम पे हम क्या चाहते हैं कि भाई हमें स्वेटर लेना है, ठीक है, या फिर हमें शूज़ लेने हैं, या फिर हमें कोई कोट लेना है, इस टाइप की डिमांड्स होती हैं। उस टाइम पे हमारी प्रायोरिटीज़ इसकी होती, तब हम ये नहीं कहेंगे कि भाई एसी ले लो
ठीक है, या फ़ैन ठीक करा लो, फ़ैन न्यू ले लो, ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे। तो ये क्या होता है, हमारी वांट्स हमेशा प्रायोरिटीज़ पे डिपेंड करती हैं, और ये जो प्रायोरिटीज़ होती है हमेशा हमारी अलग रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। तो ये हो गए आपके इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और उनके रीजंस। ये हमेशा आपको पूरे इकोनॉमिक्स में याद रखना है कि ये जो 3 चीज़ें हैं, जो रीजंस है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इसी पे पूरी इकोनॉमी आपकी इकोनॉमिक्स पूरी बेस्ड है। पहला आपका स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, फिर अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स और उनके अल्टरनेट यूजेस रिसोर्सेज के। ठीक है, ये टर्म्स आपको हर जगह मिलेंगे। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? ठीक है, इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे आपके पास 24 आवर्स होते हैं पूरे दिन में। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, आपको खेलना भी है, पढ़ना भी है, थोड़ा सा घूमना भी है, सोना भी है, ये सारी चीज़ें। तो मान लीजिए आपको पढ़ना और सोना बहुत पसंद है। ठीक है, अब ये 2 चीज़ें आपको बहुत पसंद है। पढ़ना आपको मान लीजिए सबसे पहले नंबर पे या फिर दूसरे नंबर पे, आप इसमें से अपने हिसाब से प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि 2 चीज़ें आपको बहुत पसंद है। तो आपने क्या चूज़ किया कि चलो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, हम भाई पढ़ाई करेंगे, हम अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, हम पढ़ाई करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सोने को छोड़ रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारी नींद है इसको हम क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो ये जो हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं नींद, ये हमारी हो जाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अगर हम सोने को सिलेक्ट करते कि भाई अभी हम सो लेते हैं, थोड़ा सा आलसी बच्चे हैं हम, पहले सो लेते हैं बाद में हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, हमने पढ़ना छोड़ दिया। हमने क्या कहा, हमने स्टडी करने को छोड़ दिया। उस टाइम पे हमने सोचा कि हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं, हम इसको बाद में कर लेंगे, पढ़ाई बाद में कर लेंगे, अभी सो लेते हैं। तो ये जो पढ़ाई करना हमने छोड़ा है, ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो इसकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। ठीक है, नेक्स्ट यानी कि दूसरा, हम जो भी चूज़ कर रहे हैं, जो भी ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा जो दूसरा बेस्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। ठीक है, तो दूसरा जो बेस्ट अल्टरनेटिव है, जो हम छोड़ रहे हैं, जो फॉरगॉन कर रहे हैं, वही उसी की कॉस्ट हमारी क्या हो जाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती है। ठीक है, अब अगर ये चीज़ इस एग्जाम्पल से नहीं समझ में आई हो तो हम चलो एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ये लेते हैं कि चलो हमारे पापा ने आज बहुत खुश हैं। ठीक है, उन्होंने हमको क्या दिया, 5,000 रुपये दे दिए। ठीक है, 5,000 रुपये दिए, कहा बेटा जाओ शॉपिंग करो, तुम्हारा जो मन है लेके आ जाओ। अब वहाँ पे हम क्या गए, हम भी गए, 5,000 रुपये मिले, हम अब छोटी वोटी दुकान से तो शॉपिंग नहीं करेंगे, हम गए सीधे मॉल। ठीक है, मॉल में अब शोरूम में घुसे, अब वहाँ पे हम कपड़े चूज़ कर रहे हैं, ड्रेसेस सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब जब ड्रेसेस देख रहे हैं तो वहाँ पे हमने क्या देखा कि भाई एक ड्रेस की जो कॉस्ट है, एक ड्रेस की कॉस्ट है हमारी 5,000 मान लेते हैं। ठीक है, और दूसरी ड्रेस की कॉस्ट है हमारी 4,000। ये 2 ड्रेस हमने पसंद की, तो एक है 5,000 की, एक है 4,000 की। भाई हमारे पास 5,000 ही रुपए हैं, हम इनमें से कोई एक ही ड्रेस ले सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने सोचा चलो 4,000 वाली ले लेते हैं, 1,000 रुपये बच जाएगा, कुछ खा भी लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, 4,000 वाली ड्रेस ले ली। तो ये जो 5,000 वाली ड्रेस थी, ये हमारी क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, हमें पसंद तो दोनों आई, लेकिन हमने क्या किया, एक सेलेक्ट किया, जो दूसरा ऑप्शन जो हमने छोड़ा वो हमारा हो जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। ने इकोनॉमिक्स को 2 ब्रांच में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है,
माइक्रो इकोनॉमिक्स देखो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है आपका माइक्रो और एक है आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इसका जो माइक्रो जो टर्म है वो आया है हमारे ग्रीक वर्ड से, एक है माइक्रोज, ये ग्रीक वर्ड है माइक्रोज, इसका मतलब होता है स्मॉल। और इसी तरीके से हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो भी दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। इसमें जो मैक्रोज है ये भी ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है लार्ज, ठीक है। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसमें क्या करते हैं हम, इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं स्मॉल लेवल पे, ठीक है। माइक्रोज से याद रखिएगा स्मॉल। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं। जैसे कि आप किसी बच्चे के जैसे परफॉर्मेंस देखनी है, आपके घर में भाई बहन या कोई छोटा बच्चा है, आप उसके परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर रहे हो कि भाई उसने एग्ज़ाम में कैसा किया है, ठीक है, अच्छा किया है, बेकार किया है, कितने सब्जेक्ट्स में पास हुआ है, किस में फर्स्ट डिवीज़न है, ये सारी चीज़ें अगर आप उसको स्टडी कर रहे हो, इवैल्यूएट कर रहे हो, तो वो क्या कर रहे हो, आप किसी एक बच्चे की स्टडी कर रहे हो, ठीक है, सिंगुलर इंडिविजुअल यूनिट्स की। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसमें हम क्या करते हैं कि एग्रीगेट्स की स्टडी करते हैं, यानी कि पूरी इकोनॉमी की स्टडी करते हैं एज अ होल, एक सिंगुलर मार्केट या सिंगल मार्केट की तरह उसकी स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, अपने घर में किसी, जैसे हम एक टीचर हैं, ठीक है, अपने घर में हम किसी बच्चे के इवैल्यूएशन कर रहे हैं, उसके स्टडी कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे क्लास में मान लो 60 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और हम उन सभी के मार्क्स के इवैल्यूएशन कर रहे हैं, सभी के स्टडी कर रहे हैं कि वो कैसा कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में अच्छा कर रहे हैं, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो स्कोप है वो लार्ज हो गया। हम यहाँ पे लार्ज स्कोप लेके एग्रीगेट्स यानी सारे बच्चों की स्टडी कर रहे हैं, हम किसी एक बच्चे पे फोकस नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा, ठीक है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, वो भी कौन सी, इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई। अब इसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो होता है वहाँ पे हमारा एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई होता है। एग्रीगेट का मतलब यहाँ पे आपका टोटल है, ठीक है, टोटल डिमांड या फिर टोटल सप्लाई। अब इकोनॉमिक टर्म्स में हम उसको एग्रीगेट बोलते हैं। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करने से क्या होता है, देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, हम किसी एक कमोडिटी के प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पे जो मेन पर्पस या कह सकते हैं हम ऑब्जेक्टिव जो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अब यहाँ पे देखो लिखा है आ कमोडिटी, यहाँ पे भी क्या है, सिंगुलर है। और यहाँ पे आपका जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें हम क्या करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव होता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एन इकोनॉमी। अब देखो यहाँ पे हमने क्या कहा था, कमोडिटी, वर्ड्स को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इकोनॉमी, ठीक। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम अपने इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमी में इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल डिटर्मिनेशन अगर कर रहे हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बनेगा, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि माइक्रो मतलब स्मॉल, मतलब सिंगुलर या फिर कह सकते हैं इंडिविजुअल, ठीक है। और मैक्रो में क्या करना है कि हम पूरी इकोनॉमी को, पूरा एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, पूरी इकोनॉमी को एग्रीगेट करके हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, मैक्रो हो जाएगा। ये वर्ड्स अगर ये जो टर्म्स हैं माइक्रोज एंड मैक्रोज, इनको याद कर लेंगे ना, स्मॉल एंड लार्ज, तो यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो कमोडिटी के प्राइस को डिटरमाइन करना होता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कहते हैं, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। तो इससे आप याद रखिएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी और मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया, दो ब्रांचेज होती हैं इकोनॉमिक्स की, माइक्रो मैक्रो, और इनके जो डिफरेंसेस हैं ये अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
जो अभी हमने पढ़ा वो क्या था, ब्रांचेस। अब यहाँ पे दो टाइप की इकोनॉमीज और होती हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भाई क्या होता है, अब ये देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक छोटा सा टेबल चार्ट जैसा बना के रखा हुआ है जिसमें डिफरेंसेस लिखे हुए हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, क्या है, मतलब कि करंट में, प्रेजेंट में जो एक्चुअल में है कोई फैक्ट, वो क्या है, इस चीज़ की स्टडी करते हैं। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक आइडियल की बात कर रहे हैं कुछ, ठीक है, कि क्या चीज़ होनी चाहिए। यहाँ पे इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि एक्चुअल में क्या है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया आपका व्हाट इज़, और नॉर्मेटिव में क्या हो गया, व्हाट ऑट टू बी, ठीक है। अब इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे हमारे पास अभी मान लीजिए हमारे पास अभी पॉकेट में 5,000 रुपये, ठीक है। अब ये जो एक फैक्ट है कि मेरे पास 5,000 रुपये हैं, ये आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का बन जाएगा कि क्या है मेरे पास, ठीक है। अगर हम ये कहें कि भाई मेरे पास कम से कम 1 करोड़ रुपए तो होने चाहिए, ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या हम कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, ये आपका पार्ट हो गया नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में अब हम फैक्ट की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्चुअल डेटा है इसको हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे सामने सारी चीज़ें हैं भाई, हम कभी भी किसी भी डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी वैल्यू जजमेंट्स नहीं देता है कि भाई ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है, ऐसा होना चाहिए, ये है वो, ऐसा कोई भी जजमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता है। जो सामने दिख रहा है बस वही है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, क्योंकि ये क्या होता है, फैक्ट्स पे बेस्ड होता है, इसीलिए इसको क्या होता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब नॉर्मेटिव में ये तो हम क्या होना चाहिए इस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, वेरीफाई कर ही नहीं सकते क्योंकि इसका करंट में हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है। ये तो हम अपने आप में क्या स्टडी कर रहे हैं, एक आइडियल सिचुएशन एज्यूम कर रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे वैल्यू जजमेंट्स दिए जाते हैं, ओपिनियंस दिए जाते हैं, लोगों से पूछा जाता है, राय ली जाती है, ये सारे लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये इंडिविजुअल सजेशन पे बेस्ड होता है, यहाँ पे कोई फैक्ट्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपके दो टाइप के इकोनॉमिक्स हो जाती हैं, आपकी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव में क्या है, हम एक फैक्ट की स्टडी करते हैं, और नॉर्मेटिव में क्या होना चाहिए, इसमें कुछ वैल्यू जजमेंट्स देते हैं, कुछ ओपिनियन सजेशंस देते हैं, ठीक है, ये सब हम करते हैं। तो ये आपका जो था इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर ये था। अब आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं, अगर नहीं समझ में आया कोई भी टॉपिक तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब बाकी इसके आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय।